हाँ जी दोस्तों, तो आज अपन जानने वाले हैं कि ये जो फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि छत से जो प्लास्टर गिर रहा है, इसका वजह क्या है और इसको हम कैसे ठीक करा सकते हैं या फिर ये गिरने से बच कैसे सकते हैं। जैसा कि किसी छत का प्लास्टर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे ये ना हो। ये क्यों हुआ है इसका जवाब देने से पहले क्या मतलब ये है कि हम इसका जवाब दें कि कैसे करें, तो आपका ये भी आंसर मिल जाएगा कि इसका क्या रीज़न है ऐसा होने का। देखिए, आजकल जब सीलिंग का आरसीसी होता है तो उसमें अधिकतर प्लास्टिक यूज होता है चिकनाहट के लिए। तो आप उस प्लास्टिक के जगह पे आप एक स्पेशल वायल आता है वो भी लगा सकते हैं अपने सेटरिंग में, जो साफ आपका जो मतलब स्लैब का बॉटम का हिस्सा होगा, जो नीचे से हिस्सा दिखेगा वो चिकना ना रह के, कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा चिकना दिखेगा, रफली टाइप का बन जाएगा उसका सरफेस। अगर आप प्लास्टिक यूज भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसके आगे वाली दो बात हम बताएंगे जो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो बात यह है कि प्लास्टरिंग से पहले आपको हैकिंग करना पड़ेगा। हैकिंग मतलब कि सरफेस को रफ़ बनाना पड़ेगा, प्लेन नहीं रफ़। हम बोले तो जैसे कि आप ग्राइंडर मशीन लेकर मैनुअली भी अपने हाथों से जगह जगह पे रुखरापन ला सकते हैं उसके द्वारा। अगर ग्राइंडर वगैरह नहीं है तो आप मैनुअली छेनी और हथौड़ी से भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें। याद रखिएगा, ब्रेकर नहीं लगाना है। कुल मिलाकर सरफेस को थोड़ा सा रुखरा कर देना है, रुखरापन ला देना है उसमें। उसके बाद से उस सरफेस पे अगर आप नहीं मतलब पानी से उसको भिगो दें, पानी का छिड़काव कर दें। और उसके बाद से बताएं तो आपको ऐसे अपन के लैंग्वेज में तो घोला बोलते हैं, आप जो भी बोले, पानी में सीमेंट मिलाकर आपको उसको मिला देना है। जैसे कि सीमेंट का ग्रेवी बना देना, मतलब कि पानी में सीमेंट मिला देना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पानी वाला भी नहीं होना चाहिए। उसको इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोले तो सैलरी करके कुछ बोलते हैं, सोलरी। उस घोला का छिड़काव उस छत के सरफेस पे करें जहाँ पे आप प्लास्टर करना चाह रहे हैं। और याद रखें, उस घोले का छिड़काव उतना ही दूर में करना है, उतना ही एरिया में करना है जितना एरिया आप पूरी तरह सूखने से पहले ही आप प्लास्टर कर पाएँ। समझ गए? मतलब कि पूरा एक बार में आप छिड़काव नहीं करेंगे, जितना दूर आप कर पाएंगे उसको सूखने से पहले उतना ही में छिड़काव करना है और उतना ही में आपको प्लास्टरिंग कर देना है। अब इसके बाद से इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद से आपका काम ख़त्म नहीं होता है। अब इसके प्लास्टरिंग को पानी देना पड़ता है, बार बार क्यूरिंग करना होता है। तो क्यूरिंग अगर नहीं करने से क्या होता है ये पहले जान लीजिए। क्यूरिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आपका प्लास्टर कमज़ोर हो जाएगा और आपके प्लास्टर का जो नमी है, पानी है, वो दीवार हो आपका या फिर छत हो, वो कुछ ले लेता है, जिसके वजह से प्लास्टर और उस सरफेस में गैप बन जाता है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो आपको याद रखना है, पानी की भरपूर मात्रा में यूज करना है उस पर। आपको एक कंक्रीटिंग का गुण भी बता रहे हैं, जैसे कि प्लास्टरिंग का या फिर कंक्रीट आरसीसी कर रहे हैं, पीसीसी कर रहे हैं, तो इसका एक गुण बता रहे हैं आपको ये कि देखिए, मसाला बनाते समय आप प्लास्टर का रॉ मटेरियल मिक्स करते हैं तो उस समय पानी का उतना ही रेशियो रखना है जितना ज़रूरत है, उसमें कभी भी ज़्यादा नहीं करना, उससे आपका प्लास्टर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब प्लास्टर करने के बाद आप जितना ही पानी का यूज करते हैं उतना ही प्लास्टर मजबूत होता है, या फिर कंक्रीट हो, पीसीसी हो, कुछ भी हो, ये उसका एक क्वालिटी होता है। पानी की मात्रा मिक्सिंग करते समय रेशियो कभी नहीं बढ़ाना है। मिक्सिंग करने के बाद जब उसको यूज कर दें, कंक्रीट कर दें या प्लास्टर कर दें, पीसीसी कर दें, उसके बाद से जितना ही पानी देंगे उतना ही आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा। चलिए, आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और आपके पास कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।